जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव जी से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें, हम ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके जो पर्सन हैं, जो आपके दिल दिमाग में नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ठीक है, आप जिनको भी सोचकर ये रीडिंग देखेंगे, जिनको भी सोचकर, जिनका भी नाम लेकर आप ये जो हमने ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन जो आप चुनेंगे, उनसे ये रीडिंग मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है थोड़ी देर सुनने के बाद आपको लगता है कि मुझसे मैच नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा पाइल सेलेक्ट करिए, वो सुनकर देखिए, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना, तो थोड़ी सी समझदारी दिखाया करिए। वैसे हमें पता आप लोग बहुत 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 समझदार हैं, लेकिन थोड़ी सी समझदारी और दिखा दिया करिए। हाँ, अच्छा, अब हम बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही है कि व्हाट्सएप पे जो वो मैसेज कर रहे हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो मतलब कि रिप्लाई क्यों नहीं दिया जा रहा है या फिर रीडिंग क्यों नहीं की जा रही है। एक्चुअली अभी हमने पर्सनल रीडिंग रोक रखी नहीं कर रहे हैं। रीज़न बताते हैं। अकल की दाढ़ होती है ना हमारे, वो निकल रही है। कम से कम 1 साल होने वाला है, मतलब अभी तक हमारे अकल की दाढ़ ही नहीं निकली थी। अभी तक हमने जितने भी काम किए, फिर जो हम रीडिंग करते बिना अकल के करते हैं। अब सोचो आप कि बिना अकल के जब हमने इतना कुछ कर दिया है, फिर कर रहे हैं, जब अकल की दाढ़ निकल आएगी तब अकल आएगी क्या हमें, तब क्या करेंगे हम। तो ये ना अकल की दाढ़ ना इतनी स्लोली निकल रही है, और इसकी वजह से दिमाग दर्द होता है, सर दर्द होता है। और पहले अभी जब हम बर्थडे से आए थे जून में, तब लेफ़्ट साइड में निकल रही थी, अब राइट साइड में निकल रही है। तो उसकी वजह से ना हमें सडनली सर में दर्द हो जाता है, फीवर आ जाता है। तो अभी मतलब कहने का मतलब कि एनर्जी तो लो है ना, और इस लो एनर्जी में हम आपकी पर्सनल रीडिंग कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसी वजह से अभी हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं आप लोगों की। ठीक है, जब हम ठीक हो जाएंगे, हमने बहुत सारे लोगों से कहा भी है कि हम ठीक हो जाएंगे, तो हम खुद ही आपको बता देंगे कि हम अब रीडिंग शुरू कर रहे हैं, अब हम ठीक हैं और आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर को भी हमने दिखाया था, तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि सालों साल चलता है। अब हम क्या कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास कोई नुस्खा हो, कुछ हो, तो हमें बता दो। हम समझ लो कि खाना भी नहीं खा पा रहे सही से, कल रात में तो बहुत दिक्कत हो रही थी। अब बस क्या कहें, किससे कहें, समझ में नहीं आता। तो आप सब हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हमारे परिवार के सब लोग हैं, हमारी ज़िंदगी हैं आप सब लोग। तो हमें लगा चलो आप लोगों से शेयर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि फिर हम जब रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, जब हम पर्सनल रीडिंग कर ही नहीं रहे, तो फिर हमने नंबर क्यों दे रखा है। कुछ लोग उल्टी सीधी भी बात कर रहे थे, इस वजह से हमें बताना पड़ा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे धीरे से रीडिंग करेंगे। पर मेडिटेशन से शुरुआत करते हैं। चलिए आंखें बंद करिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं का
समस्त दिव्य ऊर्जाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे इष्ट देव का, मेरे एंजल्स का, स्पिरिट गाइडर्स का, मेरे गुरुजनों का, मेरे पूर्वजों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं जो भी पाना चाहती थी, जो भी पाना चाहती हूँ, वो सब कुछ मुझे प्राप्त होता जा रहा है। मेरे सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। मेरा मन बहुत शांत रहता है। मेरा मन बहुत एकाग्र रहता है। मुझे बहुत सारी सफलता प्राप्त हो रही है। लोग मुझसे बहुत प्रभावित होते हैं। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम बताने वाले हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, जिनको सोचकर, जिनका नाम लेकर आपने पाइल नंबर 1 चुना है, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने आपकी रातों की नींदें उड़ा रखी हैं। ये जो भी हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जल तत्व। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। आज इधर थोड़ा रीडिंग अलग तरीके की निकल कर आई है। हमें ऐसा लगता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके साथ आपका हर तरह का रिश्ता था। हर तरह का मतलब समझते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके बीच प्यार होता है पर दोस्ती नहीं होती। कुछ लोगों के बीच दोस्ती होती पर प्यार नहीं होता। आप दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, एक दूसरे को बहुत समझते थे। हो सकता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए देख रहे हो। बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत कैरिंग कनेक्शन, बहुत इमोशनली कनेक्ट थे एक दूसरे से। लड़ाई झगड़ा भी करते थे, नाराज़ भी होते थे, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। एक दूसरे के बिना रहने की सोचते भी नहीं थे। और प्यार भी बहुत था, बहुत कैरिंग कनेक्शन था, बहुत सारा प्यार था। और पता है तीसरा रिश्ता इधर कैसा था? जैसे कि एक टीचर और स्टूडेंट का होता है। टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट को, गुरु हमेशा अपने शिष्य को सही रास्ता दिखाता है, हमेशा उसे बुराइयों से बचाता है, सही दिशा की ओर अग्रसर करता है, सही रास्ते दिखाता है। वैसे ही आप दोनों एक दूसरे के लिए थे। आप दोनों एक दूसरे को हमेशा सही रास्ता दिखाते थे। जब आप कभी रास्ता भटकते थे तो वो आपका मार्ग दर्शन करते थे, वो आपको सही रास्ता दिखाते थे, वो आपको बुराई से खींचकर अच्छाई की तरफ लाते थे। और जब वो कभी रास्ता भटकते थे तो आप उनका मार्गदर्शन करते थे। मतलब कि ये कनेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रांग था। बट अभी सेपरेशन की स्थिति है, बट अभी नो कांटेक्ट है, अभी बातचीत नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से बातचीत नहीं हुई है, काफ़ी समय से नो कांटेक्ट जोन चल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तो आप बहुत ही ज़्यादा भावुक,
बहुत दिल से सोचने वाले, बहुत इमोशनल, बहुत सारी बातों को मन ही मन में रखने वाले, लेकिन बहुत ही सरल, बहुत ही सहज व्यक्ति हैं। आपने कभी अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखावा करने की कोशिश नहीं की, ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरे पास ये है वो है। कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। बहुत ही सरलता से, बहुत ही प्यार से लोगों से बात की आज तक, और बहुत ही प्यार से लोगों को समझा और समझाया। कभी किसी चीज़ का गुरूर नहीं, कभी किसी चीज़ का कोई अभिमान नहीं। अगर लोग आपको नहीं भी समझते हैं तब भी आप उस चीज़ को समझते हैं कि अगर वो मुझे समझते ही नहीं हैं तो फिर वो मेरी अच्छाई कैसे कहेंगे, फिर मुझे अच्छा कैसे बोलेंगे। इतने अंडरस्टैंडिंग हैं आप। हमें ऐसा लगता है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं इनके साथ बातचीत काफ़ी समय से नहीं हो रही है, और अचानक ही बातचीत बंद हुई। अचानक ही, समझ में नहीं आया कि वो इंसान अचानक कैसे बदल गया। कैसे? जैसे कि कभी आप लोगों ने बहुत सारी बातें की हों और अचानक कुछ हुआ कि वो सडनली बदल गए, या तो उनकी शादी हो गई या फिर वो अचानक ही आपकी ज़िंदगी से चले गए, बिना कुछ बताए, बिना कोई रीज़न दिए। और अगर उन्होंने कभी रीज़न दिया भी होगा तो वो आपको समझ नहीं आया आज तक। कि जो इंसान कल तक कह रहा है कि हमारे बीच बहुत प्यार है, हम हमेशा साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अगर मान लीजिए कैसा भी कनेक्शन रहा होगा आपका इनसे, अगर इन्होंने कभी बहुत अच्छी अच्छी बातें की हों, बहुत सारे कस्में वादे किए हों, और अचानक ही इनका बिहेवियर बदल जाए और अचानक ही आपसे बातचीत करना बंद कर दे, आपको ब्लॉक कर दे, तो आप शॉक्ड तो हो जाओगे ना, यार ऐसा क्या हुआ। कोई रीज़न भी, कोई वैलिड रीज़न नहीं बताए। कि एक होता है ना कि कोई रीज़न होता है कि भाई ये तुमने गलती की और ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, इस वजह से हमारे रास्ते अलग हैं आज से। लेकिन आपको कभी समझ ही नहीं आया। और अगर किसी और ने बताया भी हो कि उसका ये है वो है, या फिर वो अब आगे बढ़ गई है अपनी लाइफ में, फिर तुमसे प्यार नहीं, तो भी आपकी आत्मा ने कभी स्वीकार नहीं किया इस बात को कि क्या हुआ। आजकल आप थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनके सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपको। कभी आपको रोते हुए दिखाई देते हैं, कभी माफ़ी मांगते हुए दिखाई देते हैं, कभी कहीं कैद है ऐसे दिखाई देते हैं। एक्चुअली आप एक डिवाइन सोल हैं। जो व्यक्ति जितना सरल, जितना सहज होगा वो ईश्वर के उतना ही करीब होता है। सहजता और सरलता हमारा मूल स्वभाव है। दंड फंद हम दुनियादारी यहाँ दुनिया में आकर सीखते हैं। ये सब चीज़ें हमारे अंदर पैदाइशी नहीं होती हैं, ठीक है। ये हम दुनिया को देखकर, आसपास के माहौल को देखकर, संगत से बहुत अच्छी बुरी चीज़ें सीख लेते हैं। वरना ईश्वर ने तो हमें बहुत सरल, बहुत सहज बनाया होता है। फिर कई जन्मों के कुसंस्कार होते हैं जो चिपके होते हैं और वो आत्मा के साथ कई जन्मों तक आगे चलते रहते हैं। तो आपका तो कुछ ऐसा ही रहा कि आप इतने सरल हैं कि आपके आसपास हमेशा दैवी शक्ति रहती हैं। आपको पूर्व में, मतलब जो हो चुका है, अगर कोई नहीं बता रहा है तो आपको पता चल जाता है। अगर आपको अगर कुछ होने वाला है तो पूर्व आभास हो जाता है आपको कि ये होने वाला है। क्या कहें इसे, दिव्य दृष्टि कहें, अंतर्दृष्टि कहें, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कहें, जो भी कह सकते हैं। मतलब कि आपकी सरलता और सहजता की वजह से बहुत सारी दैवी शक्तियाँ आपके आसपास रहना पसंद करती हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप मेडिटेशन भी करते होंगे। और एक चीज़ हमें ऐसी लग रही है कि ये जब आपसे दूर हो रहे थे तो इन्होंने कोई गलत रास्ता चुन लिया था। आप इन्हें बहुत समझा रहे थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बट उस वक्त इन्होंने आपके गाइडेंस को इग्नोर किया। अब आपको कभी समझ नहीं आया कि जो इंसान मेरी इतनी बात मानता हो, फिर हम दोनों के बीच इतना अच्छा बॉन्ड हो, हम दोनों जब एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं, तो फिर ये इंसान इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा है, आप कभी समझ नहीं पाए। और आजकल इनके सपने आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप बहुत परेशान हैं इनको लेकर कि आखिर माजरा क्या है, क्या मैटर है।
चलो अब हम आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में, जिनको लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये आप तक अपना कोई मैसेज भेजना चाहते हैं। ये कहीं कैद हैं। कैद मतलब ये कहीं फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। अब देखो, आप अब यहाँ पर थोड़ी एक इंट्यूशन आई हमारे अंदर। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं ना, जो अपने माता पिता को बिना बताए किसी और के साथ शादी कर लेते हैं। लाइक जिसे कहते हैं भाग गया, भाग गई, ऐसे कुछ भाग जाते, चले जाते हैं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है। एक ये कि आपका कोई बहुत करीबी दोस्त था और वो कुछ गलत रास्ते पर जा रहा था, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो आप उसे बहुत समझा रहे थे बट वो माना नहीं, वो चला गया उस रास्ते। तीसरी कंडीशन ये कि आप जिनसे प्यार करते थे उनका सडनली बिहेवियर चेंज हो गया और पता नहीं क्या हुआ कि अचानक ही उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। आपको कुछ बताया नहीं कि क्यों, कैसे, क्या, बट वो आपसे दूर चले गए। तो अभी हम आपको बताएं कि ये ना किसी नकारात्मक शक्ति का शिकार हो चुके हैं। मतलब कि ये किसी ऐसे इंसान के चंगुल में फंस गए हैं जहाँ से समझ लीजिए कि ये हर पल तड़प रहे हैं और रो रहे हैं और आपको याद करते हैं। किसी और को याद नहीं करते, एक तो भगवान को, दूसरा आपको। ये उस वहाँ से निकलना चाहते हैं। और पता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि लव वाइब्रेशन भेजो अपने पार्टनर को, तो ये बस आपको अपना मैसेज देना चाह रहे। कैसे? तो ये हमें ऐसा लगता है अगर आपके पास इनका कॉल या मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये बहुत मजबूर हैं, इनके हाथ में फ़ोन भी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए हम आपको बताएं, अगर इनके पिक्चर्स वगैरह अपलोड हो रहे हों या हंसते मुस्कुराते हुए दिख रहे हों, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो शायद बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वो खूब सोशल मीडिया पर एक्टिव है। तो जो भी है, जैसा भी है, बट ये एक नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में है, जिसे हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं। ठीक है, वो जो भी दिखाया जा रहा है, जो भी जैसा है, वो सब छलावा है, सब झूठ है, सब फेक है। रियलिटी कुछ और है। रियलिटी यही है कि किसी ने इन्हें बहुत बुरी तरह से अपने चंगुल में फंसा लिया है। एक तो ब्लैक मैजिक भी कर रहा है, दूसरा ब्लैकमेल भी कर रहा है। तो ये टेलीपैथी करते हैं, जो आपको डेली सपने आ रहे हैं ना इनके, ये टेलीपैथी करते हैं आपसे। ये टेलीपैथी कर रहे हैं। ये मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपके बारे में इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि इनकी जो वाइब्रेशन है, इनकी जो वेव्स हैं, वो आप तक आ ही जाती हैं और आपको तभी वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही कि ये कहीं कैद हैं। ये सच बात है कि ये कहीं कैद हैं और ये इतने डरे हुए हैं कि चाह कर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कहीं फंसे हुए हैं। लेकिन सच ये है कि रिश्ते बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं। ये बहुत रो रहे हैं। अगर इन्होंने कुछ पास्ट में गलती की है, लड़ाई झगड़ा करके चले गए थे या फिर जो भी रीज़न था, ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आपके जीएफ बीएफ हैं, आपका कोई दोस्त है ये, या फिर आपका कोई बच्चा है, आपके भाई बहन है, जिनके लिए भी आप आज रीडिंग देख रहे हैं, ये समझ लो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको याद कर रहे हैं। वो बहुत हिम्मत करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। उनके जो प्लान हैं, आपको तो ये लग रहा होगा कि वो मुझे छोड़कर चली गई, मुझे छोड़कर चला गया, अब अपनी लाइफ में बहुत खुश होगी, खुश होगा, तभी तो उसे याद नहीं आ रही है। उन्हें याद खूब आ रही है, लेकिन अपनी गलती पर पछतावा भी खूब हो रहा है, खूब रोना भी आ रहा है उन्हें। बस किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई चमत्कार कर दो, कोई मिरेकल कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि आप तक मैसेज पहुंच जाए और आप उनसे कांटेक्ट कर लें और आप उनको वहां से बचा लें, वरना शायद उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। अभी वो एक चमत्कार की उम्मीद में, एक मिरेकल की उम्मीद में बैठे हुए हैं
क्योंकि उनके हाथ पैर भी ऐसे लाइक वो अपने हाथ पैर भी नहीं चला सकते। अब क्या हुआ है इनके साथ, आप किनके लिए रीडिंग देख रहे हैं हमें नहीं पता। अगर इन्होंने शादी कर ली है तो ये समझ लो कि इन पर ब्लैक मैजिक किया गया था, इन पर ब्लैक मैजिक किया गया था और इसी वजह से सडनली इनका बिहेव चेंज हो गया, ये चले गए और आपको समझ में नहीं आया कि क्यों ये इतना बदल गया। जो इंसान मेरे बिना एक पल भी जी नहीं सकता था, जो इंसान हर पल मुझसे प्यार की बातें करता था, प्यार के दावे करता था, वो इतनी जल्दी कैसे बदल गया। तो इन पर कंट्रोल जमाने के लिए, इनको अपने वश में करने के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं का इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से ये बदल गए। और दूसरा, शायद इनसे कोई गलती हो गई थी कुछ लोगों के लिए, तो कोई इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और इनको ये भी पता है कि आप ही इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, फिर आप ही इनके सच्चे अच्छे दोस्त हैं, आप ही इन्हें वहाँ से बचा सकते, वरना और कोई नहीं बचा सकता। और इसी वजह से ये ईश्वर से प्रार्थना भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं कि आप ही हैं वो जो इन्हें वहाँ से निकाल सकते हैं। अब इन्हें अफसोस होता है, अब इन्हें पछतावा होता है कि मुझे पहले रियलिटी का पता क्यों नहीं चला। अगर उन्होंने शादी कर ली, किसी और के साथ चले गए घर छोड़कर, या फिर किसी और के साथ रिश्ते बना लिए, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा छल हुआ है इनके साथ। और उस छल के लिए ये अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। इनके दिल में बहुत सारा प्यार है आपके लिए और आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ अगर ज़िंदगी रही तो आगे जीना चाहते हैं। बस फ़िलहाल ये वहाँ से उस नेगेटिव एनर्जी से छूट जाएं। इन्हें कोई धमकी भी देता है कि अगर तुमने ये किया तो ऐसा हो जाएगा, वो किया तो ऐसा हो जाएगा। अगर तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश की, जैसे होता है ना कि किसी पेड़ को जड़ से काट दिया जाए और बस जड़ ही जड़ है, तो उसको लगता है वो जिंदा तो है, लेकिन जिंदगी खो गई है, अब जिंदगी नहीं है। अब कब पानी पड़ेगा, कब अंकुरित होगा वो पेड़ फिर से। तो उनको यही लग रहा है कि उसके लिए तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत साल लग जाएंगे। तो बस ये एक मिरेकल की होप में है, एक ऐसी उम्मीद में है कि चीज़ें आपको अपने आप पता चल जाएं। और ये बार बार टेलीपैथी करते हैं कि तुम सुन रही हो मुझे, तुम सुन रहे हो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो मुझे बचा लो यहाँ से। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त था, फिर है, या फिर आपके भाई बहन हैं जिन्होंने कोई गलती की और आपसे दूर चले गए, या फिर आपके बच्चे हैं, कोई भी हो ये, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। वो खुश नहीं है बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में। अगर उनके पिक्चर्स अपलोड हो रहे हैं तो वो पर्दे के पीछे कुछ और ही चीज़ चल रही है। अब हम आपको कौन सा एग्जाम्पल दें कि जो दिखाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, सच वो नहीं है, सच कुछ और है। बस बात इतनी सी कि कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है, वो खुद भी किसी और के कंट्रोल में है, उनकी आत्मा भी किसी और के कंट्रोल में है। वो अगर वहाँ से भागने की प्लानिंग भी करते हैं, वहाँ से निकलने की प्लानिंग भी करते हैं, तो भी उन लोगों को पता चल जाता है, ये समझ लीजिए। तो डियर, अब हम क्या बताएं, ये तो बहुत ही सीरियस रीडिंग हो गई। आज तक ही हमें नहीं लगता कि ऐसे रीडिंग कभी आई होगी, ना, कभी नहीं आई, कैद है कहीं पर ये। बस आपकी उम्मीद है, आपका ही सहारा है। कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी, क्या तब आओगे।
देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। माफ़ी मांगना चाहते हैं ये कि तुम सही कहती थी, तुम सही कहते थे, तुम जो भी कहते थे सब सही कहते थे, तुमने मुझे बहुत सिखाया, लेकिन बस मेरी अकल पे कुछ घुसा नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और आज मेरी गलतियों ने मुझे यहाँ फंसा दिया है। अब मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। आप अपने टेक्स्ट मैसेज चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? या आपको टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश करेंगे व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया पर, तो शायद ये नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? टेक्स्ट मैसेज। बाकी इन्हें पता है कि सिर्फ आप ही है जो उनका साथ दे सकते हैं और इनका कोई जितना भी करीबी हो, इनका कोई कितना चाहे खून का रिश्ता क्यों ना हो, वो भी इनका साथ नहीं दे सकते। तो ये किसी और से कोई उम्मीद, किसी और से कोई होप नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आपसे होप कर रहे हैं और बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए इनसे, इनसे बात करिए और पूछिए कि क्या है। अभी देखो, अगर आपके आसपास कहीं रहते हैं या फिर आपके पास इनका नंबर है या फिर सोशल मीडिया पर ये एक्टिव हैं, आप अगर डायरेक्टली इनसे पूछेंगे तो आप ये भी उम्मीद ना करें कि जो सोशल मीडिया पर ये एक्टिव दिखते हैं वो यही चला रहे हैं। इनके अकाउंट कोई और भी यूज़ कर सकता है। इनके जितने भी अकाउंट्स होंगे सोशल मीडिया पे कोई और भी यूज़ कर रहा है, तो वहाँ से आपको उल्टा जवाब ही सुनने के लिए मिलेगा। अगर आप कॉल करते हैं तो कोई और हो सकता है जिसके सामने इन्हें ऐसी बात करनी पड़ेगी कि हाँ सब ठीक है और तुमने मुझे क्यों कॉल किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी ये बताएंगे चीज़ें, इनका खुद मैसेज आएगा, टेक्स्ट मैसेज आएगा, वहीं पर ये बताएंगे आपको, ठीक है? तो डियर, ये फीलिंग्स हैं इधर, ये चीज़ें हैं इधर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका नाम लेकर आपने पाइल नंबर 2 चुना है, क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं उनकी? चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर साइन की बात कर लेते हैं। देखिए, इधर बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है? उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, लेकिन एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है? डियर, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इधर भी हम सेपरेशन की स्थिति देख रहे हैं। इनसे भी आप सेपरेट हैं, मतलब कि पाइल नंबर 1 में भी सेपरेशन की स्थिति थी और पाइल नंबर 2 में भी सेपरेशन की ही स्थिति है। इनके मन में पता है क्या चल रहा है? इनके मन में बहुत सारी शिकायतें हैं आपको लेकर। क्यों? इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ईगो बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा सा अहंकारी टाइप लगते हैं इन्हें। तो ये ना शिकायत कर रहे हैं आपकी। किससे शिकायत कर रहे हैं? औरों से, दोस्तों से और कभी कभी ईश्वर से भी।
कि उसके अंदर इतना एटीट्यूड क्यों है, उसके अंदर इतना घमंड क्यों है, किस बात का गुरूर है। कभी कभी ये सोचकर रोने लग जाते हैं। और स्टॉक तो आपको हर वक्त कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ की खबर रखी हुई है इन्होंने। अब सेपरेशन की स्थिति क्यों है, चलिए ये भी बता देते हैं। हमें ऐसा लगता है आप जो आप रीडिंग देख रहे हैं, आप बहुत स्टेबल है अपनी लाइफ में। आप सिंगल मॉम, सिंगल डैड हो सकते हैं, या फिर अगर आप वैसे ही सिंगल है तो आपकी जैसे एज काफ़ी है, इधर एज डिफरेंस इशू है, बट आप अपनी लाइफ में इनसे तो बेहतरीन ज़िंदगी जीने वाले इंसान हैं, इनसे तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी है इनको देखते हुए। बट आपको झूठ, धोखाधड़ी पसंद नहीं है, क्लियर बात पसंद है आपको, ठीक है। और ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सोशल मीडिया के थ्रू मिले बहुत सारे लोग, ऑनलाइन मिले आप इनसे, तो आपने शुरू में ही हर एक चीज़ क्लियर कर दी थी, चाहे एज को लेकर हो, चाहे रिलीजन को लेकर हो, चाहे कास्ट को लेकर हो, चाहे फैमिली को लेकर हो, हर बात आपने क्लियर करी थी। और आप चाहते थे कि अगर कुछ भी है इनके मन में इधर उधर का, आपकी एज को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, आपकी कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, तो पहले से क्लियर कर दो। तब ये बहुत मेहरबान थे आपके ऊपर। क्यों मेहरबान थे? क्योंकि आपसे अट्रैक्ट थे, बहुत ज़्यादा, बहुत अट्रैक्ट थे आपसे। और उस वक्त ये सीरियस नहीं थे, उस वक्त ये फ्लर्ट करने की एनर्जी में थे, समझ रहे हैं? उस वक्त ये फ्लर्ट करना चाह रहे थे आपसे। तो बस इनको लग रहा था कि अरे हटाओ, जैसे भी हो, बस ये मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, बस ये मेरा होना चाहिए, मेरी होनी चाहिए। उस वक्त जब ये आपसे जुड़े ना, तब इनकी ये एनर्जी थी। पहले आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ये बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, आगे पीछे घूम रहे थे, इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप पहले से ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख रहे हैं और अभी तक देखा है अपने पास्ट में भी बहुत कुछ। तो अब आप अपने आप को किसी भी ऐसे रिश्ते में फंसाना नहीं चाहते थे, अपने आप को आप रुलाना नहीं चाहते थे। लेकिन जब ये इस तरह से पीछे पड़े थे, तो आपको लगा कि शायद ईश्वर ने मुझे ज़िंदगी जीने का एक मौका दिया है। फिर आपने एक तो बड़ी मुश्किल से ही इन्हें एक्सेप्ट किया। आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय प्यार के, प्यार की कमी थी, तो आपने बड़ी मुश्किल से इन्हें एक्सेप्ट किया। अच्छा, आपको पता था कभी कभी इनकी बातें बड़ी बचकानी होती थी, तो आपको फील होता था कि कहीं इंसान बचकाना तो नहीं है, कहीं ये इसका अट्रैक्शन तो नहीं है। और ये बात आपने कई बार कही इनसे, कई बार, बट ये बोलते थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आत्मा से है, बहुत दिल से है, और ये बहुत दिखावा भी कर रहे थे। आ गए आप इनकी बातों में। बट अभी जो इन्होंने किया है, जब आपको धीरे से पता चला इनकी असलियत, इनके बारे में, अचानक से इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, बातचीत करनी बंद कर दी, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई का मुद्दा ढूंढने लगे। जब किसी को जाना होता है ना आपकी ज़िंदगी से दूर, तो वो इस तरह की, इस लेवल की बातें करता है कि बस आपको बात चुभनी चाहिए। एक होता है ना, पीछा छुड़ाना चाहता है इंसान। तब आप उसे रीज़न पूछोगे ना, वजह मांगोगे ना कि क्यों, क्या रीज़न है, कहाँ पर कमी है। आप तो रो रहे थे, तड़प रहे थे, आप इनसे रीज़न पूछ रहे थे, बट ये रीज़न नहीं है, बस एक होता है कि तुम ये, तुम वो, मतलब कुछ भी ऐसा बोल दो जिससे ये इंसान हर्ट हो जाए और ये अपना रास्ता अलग देख ले। इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर रहे थे ये। तो आपको बहुत रोना आया, बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन आप किसी को दिखाते नहीं कभी भी। आपकी एक आदत है, आप इमोशनल बहुत हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार कोई समझने वाला है नहीं, किसके सामने रोएं, किसको दिखाएं, कौन अपना है कौन पराया है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता। आपको बहुत
बहुत गिल्ट हुआ, बहुत अफसोस हुआ, और आपने ईश्वर से भी शिकायत की कि अब ज़िंदगी के इस पड़ाव में क्यों लाए आप इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में। मतलब पहले रुला के तसल्ली नहीं मिली थी आपको, जो दोबारा से फिर इसको लेकर आए, फिर मेरी ज़िंदगी का मजाक बना के रख दिया। आपने ईश्वर से बहुत शिकायतें की हैं, बहुत शिकायतें की कि क्यों आपने मेरी ज़िंदगी का तमाशा बना रखा है, क्योंकि तमाशा बना रहे थे ये। अब देखो, या ये मैरिड थे पहले से, या फिर ये बचकाने थे, अब इनके पास शादी के ऑफ़र्स आ रहे हैं कहीं से बाहर से, या फिर इनकी लाइफ में कोई और आ रहा है, तो इन्होंने चीज़ें ख़त्म करने की बड़ी कोशिशें की, आपको अपनी लाइफ से हटाने की बड़ी कोशिशें की, और हमें ऐसा लगता है फिर आपको गुस्सा आ गया और आपने कहा ठीक है जाओ, क्योंकि आपको इतना पसंद नहीं है गिड़गिड़ाना। जितना गिड़गिड़ाना था गिड़गिड़ा लिया आपने, चले गए ये। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। अब करंट फीलिंग्स क्या हैं, अब क्या चल रहा है। तो अब हमें ऐसा लगता है कि ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, और कुछ लोगों के लिए लगता है कि इन्होंने कांटेक्ट भी किया है आपसे। इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है इधर, तो फैमिली इशू ठीक करके ये दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहे थे, बट आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने इनको सुना दिया ढंग से। आप भले रोए होंगे, आपने भले उल्टा सीधा बोलकर पछताया होगा, पछतावा हुआ होगा आपको, लेकिन अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कुछ लोग। तभी ये आपको घमंडी, ईगोस्टिक, एटीट्यूड वाला अहंकारी बता रहे हैं लोगों से, और ख़ुद भी बोल रहे हैं कि उसके अंदर तो बहुत ईगो है, तुम्हारे अंदर तो बहुत ईगो है। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। हमें समझ में नहीं आता कि लोग कभी कभी जैसे इंसान को कोई वस्तु समझ लेते, चीज़ समझ लेते हैं, कि जब मन आया खेला और चले गए, फिर आ गए जब मन हुआ मुंह उठाकर। ऐसे इधर रिश्ते हैं बहुत सारे लोगों के। तो रिकवरी चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं सब कुछ, अपनी फैमिली में बात भी कर रहे हैं आपके लिए। हाँ, और इसी वजह से आप पर बहुत नज़र गड़ाई हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो। सच बताएं, घूम ली इन्होंने दुनिया, देख लिया इन्होंने लोगों को। आज के समय में दुनिया घूमने के लिए ट्रैवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सोशल मीडिया ही काफ़ी होता है। दुनिया के लोग, दूर दूर के लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर आप देख लेते घर बैठे बैठे कि लोग कैसे हैं, क्या हैं। तो इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस ले लिया, बहुत अनुभव ले लिया, और हर जगह इन्होंने आपको सबसे ऊपर पाया, आपके प्यार को सबसे अलग पाया। तो याद आ रही है आपकी, कुछ अपनी गलतियों का भी अफसोस है इन्हें, सो रो रहे हैं ये, तड़प रहे हैं ये कि मैंने गलती की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। एहसास हुआ कि आप कितना प्यार डिज़र्व करते थे, और इन्होंने सिर्फ दर्द दिया आपको, सिर्फ खेल खेला आपके साथ। अफसोस हो रहा है, एहसास हो रहा है, चीज़ें सब कुछ अच्छी करना चाह रहे हैं, पुरानी बातों को छोड़कर प्रेजेंट में जीना चाह रहे हैं, फ्यूचर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इस लेवल तक इन्हें गिल्ट है कि आपके पैर पकड़ के भी माफ़ी मांग सकते हैं, इस लेवल तक गिल्ट है। कुछ लोगों के लिए बताएं तो अगर ये अनमैरिड है, फिर मैरिड है, शादी करने का प्लान कर रहे हैं आपसे, क्योंकि इनको एहसास हुआ कि आपकी तरह कोई नहीं है, ना आपकी तरह कोई समझ सकता है, ना आपकी तरह कभी कोई प्यार दे सकता है। आपके साथ एक सुकून की ज़िंदगी कहीं दूर जाकर जीना चाहते हैं।
जितने दिन ये आपसे दूर रहे ना, इन्होंने महसूस किया, इन्हें आपकी बहुत याद आई। वो छोटी छोटी बातें, वो आपका केयरिंग नेचर, इतना ख्याल रखना, हर एक छोटी छोटी बात इन्हें रुला रही थी, पास्ट में एहसास करा रही थी। जब कोई इन्हें धुतकारता था, जब कोई इनके प्यार की तौहीन करता था, इनको बेइज्जत करता था, तब आपकी याद आती थी कि जो मैंने उसके साथ किया वही मेरे साथ हो रहा है। अब यहाँ पर एज डिफरेंस मैटर नहीं करता। अब ये इस एनर्जी में है कि इनके लिए ना एज डिफरेंस मैटर करता है, ना लॉन्ग डिस्टेंस मैटर करता है, ना फैमिली इशू मैटर करता है, कुछ मैटर नहीं करता। आप सिर्फ आप चाहिए। कैसे क्या होगा नहीं पता, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है इनके मन में आपके लिए, और अपने अंदर बहुत सारा गिल्ट, बहुत सारी माफ़ी, बहुत सारा एहसास जो गलती की है। हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं क्या? हाथ उठाओ कितने लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हो। क्योंकि आपके एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है, आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि देखो, इधर एज डिफरेंस को देखकर लग रहा है कि शायद आपकी एज इनसे ज़्यादा है, फिर कम है, तो आपने कभी सोचा नहीं था कि आपको किसी से ऐसे प्यार होगा। आप अपनी ज़िंदगी में प्यार व्यार का तजुर्बा लेके बहुत पहले से बैठे हुए थे। कुछ लोगों की उम्र यहाँ पर 40 समथिंग है, 30-40 के अराउंड। तो यही लग रहा है कि अब प्यार होना था। कोई क्या कहेगा कि अब प्यार हुआ इसे, ये प्यार है। इसे प्यार के नाम पर गाली मिलेंगी इस रिश्ते को। प्यार की तरह देखेगा कौन? लोगों ने तो प्यार की एक उम्र तय कर रखी है, जबकि उम्र वासनाओं की होती है, प्यार की नहीं। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। सॉन्ग है ना, गजल है शायद। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम मेरी प्रीत अमर कर दो। तो कुछ लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले इसीलिए लग रहे हैं, जैसे कि आपने कभी सोचा नहीं, आपने बहुत मैच्योरिटी से ज़िंदगी जीने के बारे में सोचा और बहुत बैलेंस रखा हमेशा खुद को, हर एक चीज़ में बहुत समझदारी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन आपको लगता है कि यार इस उम्र में प्यार क्यों हुआ? और फिर प्यार भी नहीं था, मतलब वो इंसान फ्लर्ट कर रहा था और मुझे कैसे समझ में नहीं आया, जबकि मेरी इंट्यूशन तो ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है। मुझे क्यों उसका असली चेहरा नहीं दिखा? वो क्यों मेरे साथ मजाक कर रही थी? वो क्यों मेरे साथ मजाक कर रहा था? मैं अंधी थी क्या? मैं अंधा था क्या? मुझे क्यों उसके इरादे समझ नहीं आए? ऐसे होता है ट्विन सोल जर्नी में, ऐसे होता है। इधर 30% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, ठीक है। तो जब ट्विन आता है ना, तो वो कितनी भी लो एनर्जी में हो, अब लो एनर्जी में होगा तो घटिया हरकतें तो करेगा। लो एनर्जी यही होती है ना, जब इंसान घटिया हरकतें करे। आप अपने जीवन में उस मुकाम पर है, उस एनर्जी पर है कि आप सोलमेट डिज़र्व करते हैं, और ये उस लेवल पर है, उस एनर्जी पे है कि कार्मिक डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आप पॉजिटिव लोग डिज़र्व करते हैं और ये नेगेटिव लोग, क्योंकि जैसी हम एनर्जी बनाते हैं, जैसे कर्म करते हैं, हम उसी तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं और फिर उसी तरह की सोल्स हमसे अट्रैक्ट होती हैं। वो कार्मिक होते हैं,
कुछ सोलमेट होते हैं। तो इन्होंने तो आपको कार्मिक जैसा दुख दिया है, कार्मिक जैसी तकलीफ़ें दी हैं, और तकलीफ़ें देकर भी आपको बोलते हैं कि आप घमंडी हो, आप ईगोइस्टिक हो, आप अहंकारी हो, आपको इनका प्यार नज़र नहीं आता। मतलब कि इंसान कितना सोचता है कि सब आसानी से बढ़िया हो जाए, कितनी आसानी से इन्होंने सोच लिया कि इन्होंने जो दर्द दिया है आप उसे चुटकियों में भूल जाओ और बस सब भूलकर ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लो। नहीं होता ना ऐसा। कितना इग्नोर किया इन्होंने आपको, कितना इग्नोर किया। आप तरसे हैं एक एक पल इनसे बात करने के लिए, इनके एक कॉल के लिए, इनके एक मैसेज के लिए आपने दिन दिन भर फ़ोन देखा है। किसी और का मैसेज आता आप तुरंत फ़ोन उठाते कि उसका मैसेज तो नहीं आया, उसकी कॉल तो नहीं आई। उस इंतज़ार की कद्र ये क्या जाने, क्या होगी नहीं उस इंतज़ार की कद्र, उस प्यार की कद्र। आज इनको ऐसा लगता है कि जो इन्होंने दर्द दिया वो आसानी से सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, नहीं हो सकता वो। तो अब आप अहंकारी हो गए, अब आप बहुत ईगोस्टिक हो गए, ये बात है। तो हाँ, ये आपके ट्विन हैं और ऐसे ही होता है जब ट्विन आता है ना, तो चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जी में हो, वो चाहे जितना भी बचकाना हो, लो फ्रिक्वेंसी में हो, तभी आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये कोई फिज़िकल लेवल का अट्रैक्शन नहीं होता, ये सोल फ्रिक्वेंसी जब मैच हो जाती है तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अब पता है यही होता है कि जैसे कि आपके शरीर में जो 2 हाथ हैं, है तो आपके ही शरीर के दोनों हाथ, एक बिल्कुल सड़ गया हो, बिल्कुल ख़राब हो, एक काम ना करता हो, ठीक है? तो मतलब एक काम नहीं करता, एक ख़राब है और दूसरा बिल्कुल सही है। लेकिन आपको तो दोनों से प्यार होगा ना, आप तो दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही ये आपकी ही आत्मा के एक हिस्से हैं, आपके ही काउंटर पार्ट हैं। अच्छी एनर्जी में हो, बुरी एनर्जी में हो, प्यार तो होगा ही। उसे सही रास्ते पर लाने की ख्वाहिश तो रहेगी, कोशिश तो रहेगी। वो कितना भी धुतकार ले फिर भी उसके लिए मन से बद्दुआ नहीं निकलेगी। गुस्सा आ जाएगा, कुछ दिन बातचीत नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसकी भलाई के लिए, उसकी खुशी के लिए प्रार्थना ही करेंगे कि ठीक है, खुश रहे बस, ये कैसे भी खुश रहे बस ये। तो डियर, ये है इधर एनर्जी। माजरा इधर क्या था वो हमने आपको समझा दिया। और इनकी एनर्जी क्या है, शिकायतें बहुत करते हैं। मतलब कि वो गज़ल याद आ गई कि क्या ये भी ज़िंदगी है कि राहत कभी ना हो और ऐसी भी तो किसी से मोहब्बत कभी ना हो। वादा ज़रूर करते हैं, आते नहीं कभी, फिर ये भी चाहते हैं शिकायत कभी ना हो। ये शिकायत कर सकते हैं, इनको लगता है इन्हें हक है, लेकिन आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है। आप शिकायत नहीं कर सकते। बस ये जब आ जाएं, जैसे आ जाएं, आप इनसे प्यार से बात करने लग जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये ऐसी उम्मीद रखते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो फिर वही बात है कि ये मेरा दिल है, तेरे शहर का बाजार नहीं, हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं। ये तुम्हारे शहर का बाजार नहीं कि जब मन हुआ चले आए, जब मन हुआ चले गए। हाँ, और हम बिकने वालों में से नहीं हैं। न छोटे मोटे तोहफे हमें ख़रीद सकते हैं, न बड़ी बड़ी बातें हमें ख़रीद सकती हैं, या फिर दुनिया की कोई ऐसी दौलत नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको ख़रीद सके। प्यार से जान मांग लो, और अगर ज़्यादा रौब दिखाया तो कुछ नहीं कर सकते, किसी काम के नहीं हो फिर। तो ये आपका स्वाभिमान है, ये आपकी एनर्जी है। बाकी उनकी जो एनर्जी थी वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो हम आशा करते कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।